नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। भले ही ममता बनर्जी इन दिनों छटपटाहट में, बौखलाहट में इंडी अलायंस के नेताओं के साथ मिलजुल कर कुछ नई प्लानिंग कर रही है, लेकिन इस प्लानिंग के वजह से ही अभिषेक बनर्जी बड़े फंसे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से परेशान हैं, उसका मतलब है कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी है। अभिषेक बनर्जी के सिक्योरिटी जो कि ममता बनर्जी की सरकार में दिए गए थे, एक सांसद के तौर पर उनका प्रोटोकॉल अलग है, उनकी सिक्योरिटी अलग है, लेकिन उसके बावजूद जो ममता बनर्जी की सरकार ने उनके लोगों को, मंत्रियों के अलावा भी सांसदों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने नेताओं को जो पश्चिम बंगाल से सिक्योरिटी दी थी, अब वो सिक्योरिटी तो चली गई। ममता बनर्जी की भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चली गई है। जेड प्लस सिक्योरिटी जो थी वो है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इन लोगों को दिए हुए थे वो खत्म कर दिया गया है। अभिषेक बनर्जी की परेशानी कुछ और है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फाल्टा में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव होना बाकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 24 परगना पर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है डायमंड हार्बर पर। अब इनकी समस्या ये हो रही है कि इतने बड़े मार्जिन से ये जो जीत दर्ज करते थे, ये क्या उनके खिलाफ किसी तरह का कोई आरोप लगा है? क्या उस समय भी डायमंड हार्बर मॉडल ये जो अभिषेक बनर्जी अपनाया करते थे वो बूथ कैप्चरिंग का था, वो लोगों को डराने का था, या जहांगीर खान जैसे लोगों के इस्तेमाल करके ये उस समय पूरे 24 परगना, साउथ हो या नॉर्थ हो, जो अभिषेक बनर्जी का इलाका सौंपा गया था, उन सारे जगह पर ये हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करते थे? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और फिर ये जो शुभेंदु अधिकारी बार बार बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी नहीं, उनका परिवार भी खत्म, यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शुभेंदु अधिकारी के पास भी सबूत हैं। और ये लगातार चुनाव के बाद से अभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि वोटिंग खत्म हुई उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुए, सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, और उसके बाद जब परिणाम सामने आए उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा। हर घंटे में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसलिए अभिषेक बनर्जी के उन सारे वीडियो भी बाहर लाए जा रहे हैं जिसमें इन्होंने हेट स्पीच दिया था, जिसमें इन्होंने हिंदुओं की धमकी दी थी, जिसमें इन्होंने सीधे तौर पर चैलेंज किया था कि नहीं, अगर तुम लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया तो उसके बाद 4 मई के बाद देख लेना कौन बाप तुम्हें बचाने आता है। ये सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, घर से उठाया जाएगा। अभिषेक बनर्जी आजकल सबसे डरा हुआ नेता है टीएमसी के अंदर, और जितने भी नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी ही हो, ममता बनर्जी को यह पता है कि उनके खिलाफ अभी तत्काल कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा, अभी तत्काल उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी उनके खिलाफ एक नहीं कई कंप्लेन हैं, और इन्वेस्टिगेशन उसी रफ्तार से चल रहा है। ईडी की टीम फिर से एक्टिव हो गई है इस बात को लेकर कि कोयला घोटाला में विनेश चंडेल की गिरफ्तारी हुई, आईपैक से 2-3 लोगों से पूछताछ हुई, उसके बाद अलग अलग इलाकों में छापेमारी हुई, अभिषेक बनर्जी से लिंक वाला 3 नेता गिरफ्तार हुआ, और फिर जो इन लोगों ने जो गिरफ्तार किया गया उसने जो बताया कि कैसे अभिषेक बनर्जी के कहने पर उसके राइट हैंड ने, उसके साथ काम करने वाले ने हवाला के जरिए पैसे भेजे थे आईपैक के माध्यम से, और अभिषेक बनर्जी ने ही कहा था कि ये 20 करोड़ रुपया कहां दिया जाएगा, ये पैसे की संख्या और बढ़ रही है, ये 20 करोड़ से 50 करोड़ तक की बात हो रही है। और इसलिए आईपैक पे छापे के बाद से जो एविडेंस मिले हैं उसमें कुछ इंतजार किया जा रहा था कि नहीं, अभी समय है, अभी चुनाव के बीच अगर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं तो इसका मतलब ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगी। इन्हें अभी कुछ दिन तक हंगामा करने दो, उसके बाद इनको घर से उठाया जाएगा, यानी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि कोयला घोटाला में अभिषेक बनर्जी और रुचिरा बनर्जी ये दोनों की भूमिका ईडी ने पहले ही निर्धारित कर दी थी, और इसलिए छटपटाहट में ये सुप्रीम कोर्ट तक गए
और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जितने सबूत हैं उसके आधार पर हम आरोपी तय नहीं होते, इसलिए इस मामले में जो ईडी की चार्जशीट है उसे खारिज किया जाए, हमें इससे बरी किया जाए और हमसे कोई पूछताछ ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया, कपिल सिब्बल को भगा दिया था और उसके बाद से इनके खिलाफ कार्रवाई की तारीख पर तारीख देखी जा रही है कि कब अगला नंबर अभिषेक बनर्जी का आए। और अभिषेक बनर्जी जो चुनाव के समय किया है उसके बाद तो यह तय है कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यानी जेल का रास्ता इनको दिखाया जाएगा। जिस तरीके से विनेश चंदेल को पकड़कर रखा गया, जिस तरीके से छापेमारी मिराज शाह के घर पर हुई, कुछ और बिजनेसमैन के घर पर हुई, जैसे नुसरत जहां को पकड़कर लाया गया जो विदेश में घूम रही थी, उन्हें ईडी के दफ्तर तक बुलाया गया, पूछताछ की गई और उसके बाद 3 छापेमारी की गई ये पीडीएस घोटाले में। उसी तरीके से कोयले घोटाले में भी अभिषेक बनर्जी का नंबर आया है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में कुछ और ही माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी अपील कर रही है कि नहीं, अभी जो ऐसी स्थिति पैदा हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कम से कम इस बात का ध्यान दें कि जो स्थिति ममता बनर्जी ने पैदा की थी वही स्थिति अभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनके अपील का भी फर्क नहीं पड़ रहा। यह खौफ था ममता बनर्जी की सरकार का कि जहां जहां टीएमसी के दफ्तर थे, अभी भाटपाड़ा में टीएमसी के दफ्तर में ममता बनर्जी की तस्वीर को उठाकर फेंक दिया गया और फिर उसमें तोड़फोड़ मचाई गई, क्योंकि वहां से ही उस क्षेत्र के अंदर दादागिरी गुंडागर्दी चलता था। इसलिए जिन जगहों पर, आसनसोल के अंदर देखिए, वहां भी टीएमसी के दफ्तर पर धावे बोले गए, कोलकाता में बुलडोजर लेकर पहुंच गया और अलग अलग एमसीडी के इलाकों में, यहां तक कि वो जो तोड़फोड़ मचाई गई, वहां तोड़फोड़ मचाने में एक मीट की दुकान भी टूट गई और इससे इन लोगों ने हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी भी नहीं है कि यहां मीट की दुकानों पर धावे बोले गए, हर जगह हंगामा चल रहा है। यह हंगामा उन लोगों के गुस्से का इजहार है जो इतने दिनों तक दबाए गए थे, जिनके घरों में परेशानियां चल रही थी और जो दबे हुए थे, जो समझ रहे थे कि एक दिन तो हमारा भी समय आएगा। इसलिए ममता बनर्जी के जो लोग हैं वो अभी ऐसी स्थिति में हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने झंडे बदले, अपनी लॉयल्टी बदले या फिर आगे अपने बारी का इंतजार करें। और यही वजह है कि टीएमसी के तकरीबन 40 दफ्तर पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पर झंडे बदल दिए गए हैं। उसके ऊपर अब चाहे तो टीएमसी के कार्यकर्ता जो उस जगह पर बैठते थे उसने अपनी लॉयल्टी बदलने के लिए टीएमसी के झंडे हटा दिए, या फिर कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे और वहां से टीएमसी के जो मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, जहां से बैठकर ये लोग लोगों को परेशान किया करते थे, उस क्षेत्र में दबदबा बनाए रखते थे, ये पूरा सिंडिकेट जो चलता था उसके खिलाफ गुस्सा दिखाई पड़ा। यानी टीएमसी की सरकार जाना ये लोकतांत्रिक तरीके से जीत हार को दिखाता है, लेकिन टीएमसी के खिलाफ जो एग्रेशन दिख रहा है, लोगों के अंदर जो गुस्सा दिख रहा है, वो दिखाता है कि 15 साल की इसकी सरकार और उससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक ऐसे गुंडा राज बनाया था जिसमें सामान्य लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के समय मान कर बैठे थे चलो ये ममता बनर्जी आई है, कुछ परिवर्तन लाएगी, क्रांतिकारी महिला दिख रही है, इन लोगों ने संघर्ष किया था। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार 2011 में आई, इन्होंने वही तरीके अपनाए जो कम्युनिस्टों ने अपनाए थे, धीरे धीरे उसके लोगों को अपने साथ जोड़ा और वही तरीके इन्होंने भी अपनाए कि अभी लंबे समय तक उससे सीख कर आए हैं कि कैसे सत्ता में रहा जाता है, क्योंकि 34 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर जीतती रही, उसका गठबंधन जीतता रहा, सरकार बनती रही। तो इनको भी लगा था कि अगर वही तरीका अपनाएंगे तो 30-35 साल तक हम भी सत्ता में रह सकते हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी को ओवर कॉन्फिडेंस रहता था कि नहीं, हमें यहां से कोई हटा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तरीके तो वही थे कि अगर किसी बूथ पर
हमारे समर्थक नहीं हैं तो वहां पर वोटिंग नहीं होगी, वहां वोटिंग रोक दी जाएगी। लेकिन क्या पता था कि इस बार सारे इनके पैतरे चुनाव आयोग ने समझ लिया है और यही वजह है कि एक एक स्टेप करके चुनाव आयोग ने इनके पूरे सिस्टम को क्रैक कर दिया और लोगों को मौका मिला, डर खत्म हुआ, वोट दिया और वोट के बाद जब सरकार बनने की बारी आई है तो उससे पहले ही जिस तरीके से टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है, लगता है शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये टीएमसी के जो अलग अलग इलाकों में दफ्तर हैं वो भी बच नहीं पाएगा। और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, जैसे ही सरकार बनेगी, उसके बाद अभिषेक बनर्जी का नंबर आएगा। ममता बनर्जी तो किसी तरीके से नया पैतरा देख रही है कि नहीं, अब हमने इस्तीफा न देने की बात की, गवर्नर हमें मजबूर करेंगे, सरकार को बर्खास्त करेंगे, तो अब सेटिंग चल रही है कि दिल्ली चलो, ये कोलकाता छोड़ो, दिल्ली में अब दबाव बनाओ, सरकार पर दबाव बनाओ, केंद्र सरकार पर आरोप लगाओ, गवर्नर के ऊपर आरोप लगाओ और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करो। ये पूरे तरीके ममता बनर्जी के अभी दिख रहे हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग शुरू हो गई है, सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया तेज हो गई है, गवर्नर ने अपना आधा काम कर दिया है और आधा काम आगे एक दिन के अंदर करेंगे, क्योंकि 7 मई तक इनके पास समय है कि ये सीएम रह सकें। अगर ये सही तरीके से रहते तो कम से कम आगे के लिए इनको शपथ ग्रहण समारोह तक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता, लेकिन उसकी भी संभावना नहीं है। ममता बनर्जी ने वो किया है जो संविधान कानून की धज्जियां उड़ाने के वजह से कहा जा सकता है, इसलिए ममता बनर्जी की सरकार नहीं गई है। अब उनकी पार्टी के खात्मे की शुरुआत भी हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।